अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। अजल के रोज को कर याद, कर सामान चलने का। अजल के रोज को कर याद, कर सामान चलने का। मुसाफिर बेवतन है तू, कहां तेरा ठिकाना है। सामीन मोहतरम, आज हम इस महफिल इसाले सवाब में बैठे हैं और हजरत ने इसाले सवाब के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। मेरा यकीन है कि इन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, क्योंकि मैं आखिरी लम्हात में आया तो हजरत बयान छोड़ रहे थे। अब इस महफिल इसाले सवाब में जब हम बैठते हैं तो इस महफिल के अंदर हमारे बैठने के दो मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि जो इस दुनिया से चला गया है ईमान की हालत के अंदर, उस साहिब ईमान को सवाब जो है इसाल किया जाए, उसको सवाब पहुंचाया जाए। और दूसरा जो हमारा मकसद होता है वो ये है कि जाने वाला जाता है तो पीछे याद छोड़ के जाता है और पिछलों के लिए सबक छोड़ के जाता है कि लोगों किसी घुमंड में ना रहना, अपनी मालदारी पे ना रहना, अपने मकानात पे ना रहना, अपने असरो रसूख पे ना रहना। जब हम थे हम भी सब कुछ अपना आप को समझते थे, लेकिन आज हम वो दुनिया जो फानी है वो छोड़ आए हैं। वो दुनिया जिसको रब्बुल जलाल ने इम्तिहान गाह बनाया है, आज उस इम्तिहान से हम चले गए हैं। तो याद रखो, तुमने भी एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। वो हमें उसका जाना भी हमें आखिरत की याद दिलाता है, हमें आखिरत की फिक्र दिलाता है। कि हमारे लिए सबक होता है कि फकत हमारा बैठना सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, हमारा यहां बैठना बातों के लिए नहीं है। अगर इसको गौर खोज किया जाए, इसको फिक्र तदब्बुर से देखा जाए, ये मजालिस, ये महाफिल जो हैं उलमा ने हमारे लिए मुनक़द की हैं। ये एक हमें राह दिया है, एक रास्ता दिया है कि जब तुमने इस रास्ते पे चलना है, जब एक रोज बैठोगे, दूसरे रोज बैठोगे, आज एक की याद आएगी, दूसरे दिन दूसरे की याद आएगी, तो तुम्हें अपनी आखिरत की भी फिक्र होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए राशिदीन में से, जिनका जिक्र हम अदल और इंसाफ के नजरे ताबा के जिक्र से करते हैं। आप वो हस्ती हैं कि अपने तो अपने, जिनको गैरों ने भी माना है कि अगर दुनिया के अंदर एक उम्र और होता तो दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा कोई दीन ना होता, पूरी दुनिया पे इस्लाम गालिब होता। अब उनका फिक्र आखिरत के हवाले से देखिए, फरमाते हैं कि जो उनकी मोहर थी, जो अंगूठी थी, फरमाते हैं कि उसके ऊपर आपने लिखवाया हुआ था, ऐ उमर, नसीहत के लिए मौत काफी है। यानी कि हर वक्त जब भी वो कोई भी काम करते, चाहे वो दुनिया का काम होता, चाहे आखिरत का काम होता, हर लम्हा उनके जहन के अंदर आखिरत की याद थी। हर लम्हा जो थे वो आखिरत को याद करते थे। एक लम्हा भी जो बंदा अपनी जिंदगी का आखिरत से जाया नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं है, हर वक्त उसी फिक्र में रहता है। मेरा यकीन है, मेरा विजदान ये कहता है, खुदा की कसम, वो कभी भी हुकूकुल इबाद को नहीं छोड़ सकता, वो कभी भी हुकूकुल्लाह को नहीं छोड़ सकता, वो कभी भी अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ सकता, वो कभी भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को नहीं तोड़ सकता।
और फिर मैंने जो आया करीमा आपके सामने तिलावत करने का अशरफ हासिल किया, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जात का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, फरमाया कि वो जात वो है कि जिसने मौत और हयात को पैदा किया। अब ये किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि किसी बंदे को भी वो जिंदगी दे सके, किसी बंदे को वो मौत दे सके, क्योंकि जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में हैं। इसका फैसला करने वाली जात वही जात है, इसकी खालिक भी वही है और इसका फैसला करने वाले भी जात वही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो इन दोनों का मकसद बयान फरमाया वो ये था, फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फरमाया तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें मौत दी, लेकिन इन दोनों का मकसद क्या है? क्या रब तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? क्या जिंदगी कोई मजाक है? क्या मौत कोई खेल है? नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम जिस जिंदगी को आम जिंदगी समझते हो, जिसको तुम लहवो लाइब के अंदर गुजार देते हो, जिस जिंदगी को सिर्फ तुम जो है दुनिया के लिए गुजारते हो, जिस जिंदगी को तुम फकत जो है दुनिया के ऐशो आराम के लिए गुजारते हो, फरमाया वो जिंदगी तुम्हारे लिए फकत ऐशो आराम नहीं है। फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फरमाया इस जिंदगी के अंदर तुम्हें आजमाया जा रहा है। लियब्लुवकुम, तुम्हारी आजमाइश की जा रही है। अहसनु अमला, फरमाया कि आजमाइश ये है कि तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है। अच्छे अमाल की आजमाइश है, दौलत की आजमाइश नहीं है, मकानों की आजमाइश नहीं है, ना किसी दुनियावी मकासद की जहां पे आजमाइश है। फरमाया कि रब देखना ये चाहता है कि तुम में से इस दुनिया के अंदर आकर तुम्हें जो रब ने आजाद पैदा किया है, माँ के पेट से तुम आजाद पैदा हुए हो, चलते आजाद हो, खाते आजाद हो, पीते आजाद हो, सोते आजाद हो, बैठते आजाद हो, हर काम तुम आजादी से करते हो। रब देखना चाहता है कि जब तुम्हें इतनी कुदरतें दी हैं, इतनी आजादियां दी हैं, इन आजादियों के अंदर तुम अच्छे अमाल भी करते हो कि नहीं करते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अर्ज करते हैं कि बारी ताला अच्छे अमाल कौन से हैं, क्योंकि तूने जिंदगी दी और तूने मकसद बताया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तू देखना चाहता है। अब यहां पे ये बात भी काबिल गौर है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, रब देखना चाहता है कि अच्छे अमाल कौन करता है। अब इसका यह मतलब भी नहीं है कि रब को नहीं पता बंदे ने क्या करना है क्या नहीं। रब को हर शय का इल्म है, हर माजी, हर मुस्तकबिल, हर हाल जो है रब्बुल जलाल उसको जानता है, हर बंदे के अमाल को जानता है। लेकिन रब्बुल जलाल लोगों को दिखाना चाहता है, जो नाफरमान है उनको दिखाना चाहता है कि देखो मेरे बंदे ये हैं। तुम नाफरमान हुए हो तो नाफरमान ही सही, तुम्हारे लिए दोज़ख तो दोज़ख ही सही। देखो ये मेरे बंदे हैं, मैंने इनको आजाद पैदा किया, आजाद रखा, लेकिन ये फिर भी दुनिया के नहीं हुए बल्कि दुनिया के अंदर भी मेरे हुए हैं। ये मेरे बंदे हैं, रब ये दिखाना चाहता है। फिर हम अर्ज करते हैं बारी ताला, जब तेरा मकसद ही यही है कि तू देखना चाहता है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमाल कौन करता है, तो हम पूछते हैं कि बारी ताला अच्छे अमाल हैं क्या। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया मैंने अपने महबूब को अथॉरिटी दी है, मैंने अपने महबूब को इख्तियारात दिए हैं। हम अहले सुन्नत व जमात वो खुशनसीब हैं, हम वो बख्तों वाले हैं कि जो महबूब को बाइख्तियार समझते हैं, अथॉरिटी वाला समझते हैं, बेइख्तियार नहीं समझते। हम समझते हैं और हमारा अकीदा है, हमारे असलाफ का ये अकीदा है। आइमा अहले सुन्नत ने इसको बबांगे दोहल बयान फरमाया है कि हमारे नबी वो नबी हैं कि जो बाइख्तियार हैं, जिनको रब्बुल जलाल ने अथॉरिटी दी है। मेरा नबी वो नबी है कि अगर किसी बंदे से नजरों को हटा ले वो अबू जहल उतबा शैबा बन जाता है। मेरा नबी वो नबी है, अगर किसी की तरफ नजरों को झुका ले
किसी की तरफ नजरों को कर ले तो वो अबू बकर सिद्दीक बनता है, वो उमर फारूक बनता है, वो उस्मान गनी बनता है, वो अली उल मुर्तजा शेर खुदा बनता है। और मेरे नबी वो नबी है जिनको रब्बुल जलाल ने इतने इख्तियारात दिए हैं कि मेरे नबी नमाज के अंदर, हालत नमाज के अंदर अगर एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी नजरों को करें, अपना किबला बदले, तो रब्बुल जलाल महबूब की नमाज को नहीं देखता, अपनी शरीयत को नहीं देखता। रब फरमाता है कि महबूब मैंने तुझे इख्तियारात दिए हैं, मैंने तुझे बाइख्तियार बनाया है, अब तूने मुंह इधर को किया है, अब से किबला यही है। रब्बुल जलाल महबूब अलैहिस्सलाम को इतने इख्तियारात दिए हैं। जब हमने रब से पूछा बारी ताला हम तेरी बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, हम आजिज निकम्मे बेइल्म लोग दुनिया के अंदर आए हैं, तूने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अब हमें यह भी तो बता कि अच्छे अमाल क्या हैं। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया कि मेरा महबूब वो महबूब है कि जो जो अमल करता जाता है वो अमल अच्छे होते जाते हैं, वो अमल अच्छे होते जाते हैं। फरमाया अगर तुमने दुनिया के अंदर कामयाब होना है, अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हो, दुनिया की कामयाबी चाहते हो, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते जाओ, रब्बुल जलाल तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा, रब्बुल जलाल तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने का कहा, यानी एक बंदा आगे चलता है और पीछे उसके चलते हैं, ये नक्शे कदम होता है। अब हमारा अकीदा देखिए कितना सुथरा है, कितना साफ है, कितना पकीज़ा है, कुरान और हदीस वाला है। हम कहते हैं कि रब ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब के पीछे चलो, महबूब के नक्शे कदम पे चलो। अब जो बड़ा होता है वो आगे होता है, जो छोटा होता है वो पीछे होता है। हम दूसरों की तरह नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, जो कहते हैं कि हम भाइयों की तरह हैं या फिर एक चौधरी की तरह है, नहीं, हम कहते हैं कि महबूब को रब ने ये शान दी है कि महबूब रब के बाद कायनात के अंदर सबसे बड़े हैं और हम जो है उनके नक्शे कदम पर चलने वाले। यही हमारी जिंदगी का मयार होना चाहिए, यही हमारी जिंदगी के अंदर हमारा जो है नक्शे कदम वाला उस्वा होना चाहिए, हमने किस पे चलना है। और यही हमारी आज की गुफ्तगू का और यही लाया अमल है कि जब हमने इस दुनिया के अंदर रहना है, किसी की मौत का कोई पता नहीं। आज हम बैठे हैं, कोई पता नहीं है, एक लम्हा बाहर जाते हैं तो किसी का विसाल हो जाता है, किसी का यह भी इल्म नहीं है। कोई आज साइंस कितनी जो है वो अपने उरूज पे है, लेकिन आज तक कोई भी साइंस का तजर्बाकार साइंसदान यह नहीं बता सका कि इस बंदे ने अभी फौत हो जाना है, इस बंदे ने अभी बचना है कि नहीं बचना। साइंस अपने उरूज पे है, फिर भी वो ये बात नहीं बता सकती। रब्बुल जलाल ने इस मौत का, हयात का फैसला किया हुआ है। हमारे लिए जो आज का सबक है वो यही है कि हम इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के होकर रहें। जब हम दुनिया के अंदर अपने रब के होकर रहेंगे, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के होकर रहेंगे, कल क़यामत के रोज भी महबूब अलैहिस्सलाम हमें अपने साए में रख के फरमाएंगे, क्या मेरे गुलाम, दुनिया के अंदर तू मेरी गुलामी का दम भरता था, आज मैं तुझे कहता हूं कि वो मेरा गुलाम आ रहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की और अमल की तौफीक सही अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।